Alhamdulillah, a new day. I'm with a new vlog with तवक्कल तो अल्लाह। आज संडे था तो थोड़ी देर से उठने के बाद मैंने उठ के नाश्ता बनाया। मैंने और बच्चों ने नाश्ता किया। देन धूप बहुत अच्छी निकली थी, इसलिए मैंने बच्चों के सारे शूज़ धुल लिए थे। अगर संडेज़ में कहीं बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, मतलब आउट ऑफ बेंगलोर जाने का कोई प्लान नहीं है, तो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। अगर संडेज़ को बाहर निकल गई तो मैं यूजुअली डस्टिंग मंडेज़ को कर लेती हूँ। देन डस्टिंग करने के बाद धूप में शूज़ को सारे सुखाने के बाद मैं वापस आ गई किचन में क्लीनिंग एज़ यूजुअल एवरी डे इज़ अ मस्ट। किचन को क्लीन करके आज मुझे बनाने थे लड्डू, तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी बाकी थी। किचन इज़ द ओनली प्लेस जहाँ सारा दिन कुछ ना कुछ काम रहता है। तो सबसे पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ ताकि सारा दिन कुछ भी छोटे मोटे काम या कुकिंग हो। फिनिश करने के बाद आप एक बार वाइप कर देंगे तो भी किचन वापस से सारा दिन क्लीन रहेगी। देन किचन क्लीन करने के बाद मैं निकल गई जिम के लिए। देन जिम से जब वापस आई मेरी नज़र इन प्लांट्स पे गई तो इन पे डस्ट था, तो इन्हें वॉश करके इन्हें सारे जो भी कंटेनर वाज जो भी है इनको मैंने वॉश कर लिया। यूजुअली इतना डस्ट नहीं रहता, मेरे फ्लोर पे इंटीरियर चल रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा डस्ट है। आई बिलीव कि घर के कोई भी कोने को 8 days वंस आपको क्लीन कर लेना चाहिए, जैसे कि बुक शेल्फ्स, कबर्ड्स, वॉल डेकोर्स या कोई भी कॉर्नर में कोई भी चीज़ आप अगर सेटल करके रखे हो तो उसे डस्टिंग और क्लीनिंग की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी कुकिंग रेसिपी शूट करने से पहले या कोई भी व्लॉगिंग करने से पहले आई विल मेक श्योर कि मेरे घर का सारा काम फिनिश हो, एज लाइक क्लीनिंग, कुकिंग, और बच्चों का भी कोई काम हो तो उसे भी फिनिश करके मैं अपने व्लॉग्स और कुकिंग रेसिपी शूट करती हूँ। और जो गोंद के लड्डू की रेसिपी बोली थी वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। मेरे चैनल पे आपको इसकी डिटेल्ड रेसिपी मिल जाएगी, गोंद के लड्डू। गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसकी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स। गोंद मैंने घी में तलने वाला लिया है और ड्राई फ्रूट्स को घी में तलने के बाद जब वो ठंडा हो जाए बाद में पीस के इसे ऐड करना, और गुड़ को थोड़ी देर पकाने के बाद जब वो सिरप बन जाए तो इसमें ऐड करके मिला लेना। लड्डू आराम से बन जाएंगे। इट्स वेरी हेल्दी एंड येट ईजीएस्ट रेसिपी। स्कूल को जाने से पहले अगर बच्चे नाश्ता नहीं करना चाहते तो ब्रेकफास्ट के बदले में आप एक लड्डू खिला के थोड़ा दूध पिला के भेज देना। गोंद is actually a superfood. It prevents cold, flu and cough. It's good for skin and bone health. लड्डू बना लेने के बाद हम लोगों ने अपनी शाम की चाय इस व्यू के साथ एंजॉय की। बहुत खूबसूरत व्यू था, बारिश भी पड़ रही थी और दूसरी तरफ धूप भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। देन बच्चे जब ट्यूशन से वापस आए तो इन लोगों के लिए मैंने पानी पूरी बना दी थी, तो सारे पानी पूरी और आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद हम गए वॉकिंग के लिए। बच्चों का खेलने का टाइम था तो बच्चों को भी लेके चले गए नीचे। साथ में ओके। आज बाहर जाने का कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन जब हम वॉक कर रहे थे तो घर से कॉल आ गया कि डिनर का प्लान बन गया, तो वापस मैं घर आई। रेडी होके हम लोग निकल गए डिनर के लिए। Alhamdulillah for everything. That's all for today, guys. Take care.